फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर मिड मंथ रीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो सबसे पहले हमारे पास है जनरली टैरो डेक एंड देन उसके साथ में ओशो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द एडवाइस। सो हम तीन एस्पेक्ट्स के अंदर आपकी ये ज़ोडिएक साइन को देखेंगे, स्टार्टिंग विद योर फैमिली लाइफ एंड देन प्रोफेशनल एंड लास्ट में आपकी लव लाइफ। तो तीनों के अलग अलग कार्ड्स मैं यहाँ पे पुल आउट करूँगी और उसके साथ हम यहाँ पे एडवाइस भी चेक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज के साथ। एरीज हमारे आपके पास क्या है इन द कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जून स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th टू द 30th। ओके, एरीज कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ के लिए जो आपके लिए कार्ड आया है दैट इज़ योर व्हील ऑफ फॉर्चून। आप कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर आप देखोगे कि स्मूथनेस आ रही है। काफ़ी देर से कोई काम पेंडिंग है, कोई चीज़ पेंडिंग है और आप उसे नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ के अंदर आपको एक ग्रोथ मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर अच्छे कर्म किए हैं, कर्मा इज़ लाइक अ बिग थिंग हियर, आप देख सकते हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलवेज इंडिकेट अगर आपने कर्मा अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपने फैमिली में किसी के लिए अच्छा किया है, किसी के लिए कोई स्टैंड लिया है पास्ट में, तो आपके लिए भी वो लोग यहाँ पे एक स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। द थिंग इज़ कि आपको रिबेल नहीं करना है, ऑपोजिशन में आना है। एडवाइस इज लाइक आप रिबेल ना करें, खुद के लिए मत लड़ें। आपका टाइम आएगा जब तब आप ज़रूर स्टैंड ले सकते हैं, बट लेट डेस्टिनी डू इट्स वर्क। आप खुद से थोड़ी देर रुक कर देखो कि कैसे चीज़ें खुद से फोल्ड हो रही हैं, कैसे चीज़ें खुद से मूव हो रही हैं, एंड दैट विल लिटरली हेल्प यू। अगर आप लड़कर चीज़ यहाँ पे हासिल करने की कोशिश करोगे या घर में थोड़ा सा यहाँ पे नोक या कुछ भी आपका होता है, तो अभी रुकें, अभी इसे उस चीज़ को लेकर एक पॉज दें एंड देन उसके बाद आप खुद से चेंज देखेंगे कि शायद आपकी बात अपने आप ही बन जाए और उस चीज़ के लिए आपको पूरा एक मेस ना क्रिएट करना पड़े। ओके, मूविंग टू दी सेकेंड थिंग दैट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो काफ़ी देर से पेंडिंग थी, जो कि अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। थिंग इज़ द वर्ल्ड कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइकिल इज़ कंप्लीटिंग। कहीं ना कहीं जो कोई चीज़ है जो कंप्लीट हो रही है, चाहे उसके अंदर गुस्सा हो, एंगर हो, आपका उस क्लाइंट के साथ ज़्यादा अच्छे से नहीं भी बनता हो, बट ऐसा है कि ये कंप्लीट हो रही है। एंड आपको अगर किसी के थ्रू पेमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रहा है सामने वाला इंसान, तो एडवाइस में आया है ट्राई टू सीक अ फ्रेंड। कोई मीडिएटर हो सकता है, कोई पर्सन यहाँ पे बीच में आकर आपकी हेल्प करेगा, आपका मैसेज सामने वाली पार्टी तक पहुँचा सकता है, सामने वाले आपके क्लाइंट कंपनी तक पहुँचा सकता है, एंड जिसके कारण आपका काम यहाँ बहुत आराम से बन जाएगा। तो अगर हम लोग बोलो डायरेक्टली आपको बात चले तो दैट इज़ अ लिटिल बिट लेट। ट्राई करें कि आप थोड़ा सा यहाँ पे जो भी काम बनाएं वो अपने फ्रेंड या किसी के थ्रू बनाएं। लव लाइफ के अंदर आया है कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, चीज़ों के अंदर काफ़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर फैमिली से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ट्राई करें अपने पार्टनर को अब सजेस्ट करें कि अपनी फैमिली में वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में ब्रिंग अप करें उस टॉपिक को। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी लॉयल्टी है पार्टनर की तरफ से, बट एज ए फ्यूचर को देखकर आपको थोड़ा सा टेंशन होता है, तो फ्यूचर की तरफ एडवाइस में आया है नथिंगनेस। कुछ भी मत देखें अभी के लिए, एक्सपेक्ट मत करें, लेट द फैमिली प्ले इट रोल। जो भी जैसे हम बोलते हैं कि हम बड़े लोगों को करने देते हैं, अपने एल्डर्स को करने देते हैं, तो जो भी यहाँ पे डिसीजन है वो एल्डर्स के थ्रू लिया जाएगा, आपके थ्रू नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है जो आप कर सकते हो, स्पेशली अगर घर के अंदर ग्रैंड फादर या फिर हम बोलते हैं आपके दादा नाना, ऐसे दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके बेसिकली, तो अगर वो हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर के साथ होगा। आपके पार्टनर की वो हेल्प कर सकते हैं, आगे होकर उनके जो स्टैंड है उसको इनकरेज कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो आपके पार्टनर की काफ़ी हेल्प करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फैमिली की तरफ से एक क्लियर सपोर्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी डायरेक्शन में आप देख रहे हो।
Okay, Aries, moving to the next one, we have Taurus. Taurus Rashi. सो स्टार्टिंग विद योर फैमिली सिचुएशन, कोई ऐसी बात है जिसको आप नहीं कहना चाहते, मन में रख रखी है, थोड़ा सा फियर, यहाँ डर भी होगा आपकी तरफ से उस बात को कहने में, बहुत सोच रहे हो। कई बार होता है कि हमारे अंदर इतना पॉजिटिविटी नहीं होता, हमारे अंदर इतना होप नहीं होता कि फैमिली वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सो द थिंग इज़ कि एडवाइस में जो आया है, आपको अपनी बात जो भी मनमानी है, जो कहनी है फैमिली को या फैमिली की तरफ, आपको ओपन होना है, अपनी बातें कहनी है, आगे रखनी है। तो उससे पहले ट्राई करें कि अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रॉपरली आप स्टैंड लें, या कोई भी चीज़ में आप बहुत मेहनत करें, चाहे वो आपका कैरियर है या स्टडी है जिस पे आप में काम कर रहे हो। तो जैसे आपका वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आएगा, या मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक अच्छी आप चीज़ को अकम्प्लिश करते हैं, उसके बाद आप अपने दिल की बात, जो भी डिज़ायर है, जो भी आप कहना चाहते हो फैमिली को लेकर, आप कह सकते हो। जो भी आपकी घबराहट है अपने डिसीजन को लेकर, वो जायज़ है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आफ्टर योर एग्जिस्टेंस मैटर्स, कहीं ना कहीं आपका जो होना है वो फैमिली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाए, आप उनके दिल के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि इफ़ेक्ट डाल दो, उसके बाद ही जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप अपनी बातें उनको कह सकते हैं। जो आपका डर है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देखूँ तो डबल काम, हेक्टिकनेस होता हुआ दिख रहा है। फैमिली को लेकर भी हो सकता है, फैमिली एंड काम दोनों इकट्ठे बैलेंस कर रहे हो, स्टडी एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टडी या फिर उसके साथ जॉब, कोई सेकंड जॉब एंड द फर्स्ट जॉब इकट्ठे बैलेंस कर रहे हो। तो उस चीज़ के साथ नॉट ओनली दैट, उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें भी पॉपअप करती रहती हैं, आप देखोगे कि और थोड़े थोड़े काम आने लग जाएंगे जो कभी नहीं आते हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इनकम सोर्स नहीं आएगी या पैसे फंस जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फाइनेंसिस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत है खुद का सोच का, यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज द सेल्फ दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो खुद से थोड़ा सा आप यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टेट में जा सकते हो कि हाँ वो तो इतना स्ट्रगल नहीं करा, बट आई एम द वन हु इज़ लिटरली लाइक फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टेट में यहाँ पे अपने आप को जाने से बचाना है, बिकॉज ऐसा है कि स्ट्रगल इज़ रियल। बिकॉज यहाँ देख रही हूँ कि हाँ लिटरली मेहनत कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कंपैरेटिव स्टेट में रखें। जो भी डिसीजंस लिए हैं आपने खुद के लिए, खुद से लिए हैं, ओके। तो अपने आप मेहनत कर रहे हो, आपको एक चीज़ को अकम्प्लिश करना है, आपके साथ वालों को नहीं करना। तो अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो इसका फल नेक्स्ट में दिख रहा है। सो नियर बाय फ्यूचर इज़ लाइक रियली गुड। लव लाइफ के अंदर आगे मैं देखूँ तो ऐसा है कि कुछ भी चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी देर से आपको कहना चाहते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स और कुछ डिज़ायर्स हैं, और जैसे हम विशेस बोलते हैं, कुछ उम्मीदें आपसे लगाए रखी हैं। तो ऐसा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं नियर बाय फ्यूचर में आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही वो चीज़ शेयर आउट हो रही है, तो काफ़ी अच्छा है। द थिंग इज़ कि उन ड्रीम्स और डिज़ायर्स को आप थोड़ा सा समझें, मे बी वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि दिस इज़ बिगर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसा है कि वो चीज़ में नहीं आपको फंसना, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नो डाउट वो ड्रीम्स ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बोलेंगे कि हाँ उन्हें आज ही कंप्लीट करने हैं, दे आर गिविंग यू टाइम एज वेल, और आप भी कहीं ना कहीं खुद से टाइम ले रहे हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ड्रीम्स को अपने शेयर कर रहे हैं, ये बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ना कि उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए। तो आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, दिस नॉट अ टास्क, ठीक है। जस्ट इमोशनली ओपननेस हम इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन लेवल हो सकता है, ओके। जस्ट डायरेक्ट इट इनटू अ पॉजिटिव डायरेक्शन,
Okay, now we have Gemini. Okay, Gemini from 15th to 30th. ओके, से Gemini somehow फैमिली के लिए जो आपका यहाँ पे कार्ड आया है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें काफ़ी स्पीड अप होती हुई दिख रही हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे अपनी बात मनवा रहे हो या फैमिली को लेकर कोई बात आपने सामने रखी है ताकि वो आपकी बात मान जाए, तो द थिंग इज़ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो बात मान जाएंगे, पर उनको ऐसा है कि लड़ाई या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए है। उन्हें जो भी आप चीज़ यहाँ मनवाना चाहते हो उसको लेकर एक होप चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए कि आप वो चीज़ पहली बात तो कर सकते हैं। सेकेंडली आपका लिटरली बहुत मन है, उसमें ये ना लगे कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी चीज़ से बंधे हुए आप दिखे ना उस चीज़ में, और आप सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना कि किसी चीज़ से एस्केप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली को एक पॉजिटिविटी चाहिए है, उस चीज़ को लेकर डिबेट नहीं चाहिए है। तो काम बहुत जल्दी बन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड अप हो जाएगा। सो थिंग इज़ कि जो चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूरी, जैसे हम बोलते हैं, चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ योर लाइक पॉजिटिविटी दैट यू नीड टू गिव देम। आपको होप देना है, उम्मीद देनी है कि हाँ काम बन जाएगा और मैं इस हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू स्पीक अप। आपको ये नहीं बताना है कुछ चीज़ को, कुछ भी डिटेलिंग नहीं देने की ज़रूरत। जस्ट व्हाट आर योर प्लान्स, शेयर विद देम, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट इज़ लाइक कुछ चीज़ें अगर आप अपने तक रखते हैं बेटर रहेगा। आपको सब चीज़ नहीं कहने की ज़रूरत। एक रिजर्वनेस अप्रिशिएट होगी हर एक चीज़ को, चाहे को वर्कर के साथ शेयर कर रहे हो, आसपास के लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, अब अपने तक रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एडवाइस इज़ लाइक जैसे आप शेयर करोगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा, नो डाउट। अगर आप शेयर करना ही चाहते हो अपनी बात को तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट लेटर ऑन दैट विल इफ़ेक्ट, कभी जाकर वो बात निकलेगी। अभी तो कुछ नहीं होगा, बट इट्स बेटर। आप अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डर लग रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर ये चीज़ है कि मुझे ये नहीं कहनी है, तो जस्ट कीप इट विद योर सेल्फ। आप अभी ओपन अप ना हुए, ओके, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, नियर बाय फ्यूचर में बेहतर रहेगा। पार्टनर की साइड से देखो अगर लव लाइफ के अंदर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियर कट ये आपका होता है कि कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, और लोगों के कारण मेस क्रिएट हो रहा है। तो दिस ऑल द थिंग्स जैसे मैं आप देख रही हूँ, और लोगों की सुन सकते हैं आपके पार्टनर, और प्लस जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी ये डिबेट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप देखोगे कि ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, और आपको मालूम होगा कि ये आपके खुद के पार्टनर की चीज़ नहीं है, ये किसी के थ्रू ब्रिंग अप की गई है। तो ऐसा है कि इसके ऊपर अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस कंफ्यूजन में जो भी आपके पार्टनर ने यहाँ क्रिएट की है, इसमें आपको एक क्लैरिटी चाहिए है, तो ट्राई करें, डायरेक्टली हिट करें कॉन्शियसनेस को, मतलब आप प्रैक्टिकल रीज़न दें, फैक्ट्स के साथ डील करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ इमोशंस, होप्स, उम्मीद, दिस विल नॉट वर्क। यहाँ फैक्ट्स चलेंगे, और ऐसा है कि आप चाहे वो फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम या जो भी टॉपिक यहाँ पे उठ रहे हैं, आप उनमें जितना ज़्यादा उनको फैक्ट्स या प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर दिखाओगे क्लियर कटली, तो ही वो समझेंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन है, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्केल कन्फ्यूजन, छोटे स्केल की ही कन्फ्यूजन है, बट साथ के साथ क्लियर आउट कर देना। ओके जेमिनाइज, देन वी हैव कैंसर राशि। कैंसर राशि
ओके कैंसर, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली, देन प्रोफेशन एंड देन योर लव लाइफ। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आपकी फैमिली के लिए आया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो सकते हो। फैमिली को लेकर हम बोलें कि हाँ सीरियसनेस है, मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप बोलो कि अभी आपको अपने लिए टाइम चाहिए है। हर्मिट इज़ योर लाइक पर्सनल लाइफ, पर्सनल टाइम, एक पर्सनल स्पेस। थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, इमोशनलेस हो सकते हो। कभी कभार आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये इतना अभी जुड़ना नहीं है फैमिली के साथ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और फैमिली के अंदर कोई नेगेटिविटी भी नहीं क्रिएट करोगे। द थिंग इज़ सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है, फैमिली के बारे में बात नहीं हो रही। फैमिली से थोड़ा सा पीछे हटने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्सनल टाइम चाहते हो, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहते हो। हाँ, कुछ लोगों को वो थोड़ा कोल्डनेस लग सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि आप सेल्फिश हो रहे हो या किसी को टाइम नहीं दे रहे, बट द थिंग इज़ आपको अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए है। ऐसा है कि काफ़ी, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ करने के बाद भी आपको होता है कि अब मैं फाइनली अपने लिए भी कुछ चीज़ें निकालूँ, कुछ टाइम निकालूँ। तो एडवाइस में आया है कि इवन तो अगर आपको कभी कभी फील हो कि सामने वाला इंसान आपसे टाइम मांग रहा है या आपका इन्वॉल्वमेंट मांग रहा है, एंड इवन दो आप उस चीज़ में नहीं जाना चाहते, तो इट्स ओके टू से अ नो एट दैट टाइम। आप मना कर सकते हो, वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट्स कर चुके हो फैमिली में भी। तो अगर फॉर अ वीक अगर आप एक दिन या फिर 2 दिनों के लिए कुछ भी आप यहाँ पे अपने लिए टाइम चाहते हैं, तो आप कह सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन पीरियड चाहिए है, कुछ आपको होप चाहिए है, कुछ चीज़ों के अंदर खुद से खुशी ढूंढनी चाहिए है। प्लस जैसे मैं यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में देख रही हूँ, तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चीज़ों के अंदर बहुत ग्रोथ मिलेगी, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये गलती कर दी थी पास्ट में। कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट भी आ सकता है कि मैंने क्यों ही ये गलती की, या मैंने क्यों नहीं सुनी उस समय अपने पार्टनर की या अपनी वाइफ की, ऐसे किसी क्लोज पर्सन की। तो ऐसे उस चीज़ को लेकर गिल्ट आ सकता है, पर आप उस गिल्ट में ना जाएं, कम्प्लीटली ना जाएं, बिकॉज अभी जो मोमेंट है यहाँ पे आपने अचीव कर ली है, वो चीज़ पा ली है। जो भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैप्पीनेस या आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे पा ली है। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो उस सेलिब्रेशन को आपको एंजॉय करना है, नॉट दैट गिल्ट दैट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कम्प्लीटली कट ऑफ करें और प्रेजेंट को एंजॉय करें। इट्स अ बिग थिंग कि आपने वो गिल्ट, वो जो पछतावा या हम बोल सकते हैं अपनी मिस्टेक को देख लिया और एक्सेप्ट कर लिया, बट उस चीज़ में आपको फंसे नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव लव लाइफ। ओके, सो लव लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो भी आपका पार्टनर के साथ नोक-झोंक या प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है, ओके, सो दैट इज़ वन थिंग, बट अब चीज़ें फिनिश हो गई हैं। ओके, अब अगर आपको है कि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारी कब सॉल्व होगी, तो लाइक द थिंग इज़ कि लड़ाई का तो एंड हो गया है, अब इससे आगे लड़ाई या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब द थिंग इज़ कि आप यहाँ पे जो चीज़ फील करोगे, दैट इज़ द टाइम आफ्टर द फाइट, द टाइम आफ्टर द वॉर जो हम कहते हैं, ठीक है, इन द टैरो। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे अब रिलैक्सेशन है, कुछ चीज़ों का लेकर आपको गिल्ट होगा, कुछ आपके पार्टनर को होगा। तो दोनों ही साइड्स में होता है कि कई बार हम ज़्यादा कह देते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर इंसान सोचने लगता है, सामने वाले इंसान ने कुछ ज़्यादा कह दिया, आपने कुछ ज़्यादा कह दिया, तो उस चीज़ को। सो द फाइनली थिंग जो एडवाइस में आया है, तो ट्यून है। अब यहाँ पे होता है कि हम सोचेंगे कि जो आपके पार्टनर ने ये चीज़ कही है वो तो गलत है, बट क्या वो एक्चुअल में आपके लिए गलत है कि नहीं, कि आप सिर्फ किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर सोच रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको दबाव डालना है, बिकॉज जैसे ऐसे है कि काफ़ी लोगों की सोच यहाँ पे आपके दिमाग में मैटर करती होगी कि हाँ काफ़ी लोग उनके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ठीक नहीं है, या उस पर्सन के अकॉर्डिंग तो ये बात ठीक नहीं है, ये चीज़ तो मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है, या जो भी पार्टनर ने कहा है गलत है। नहीं, इट डजेंट मैटर।
इट डज़न्ट मैटर जब तक आपके लिए वो चीज़ गलत हो या आपको पेनफुल लगे, तो तब तक वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो इट्स अप टू यू कि आप के लिए वो चीज़ गलत है या सही है। तो दैट इज़ लाइक ट्यूनिंग इन। अपने ऊपर सोचो कि आपको लिटरली इतना बुरा लगा भी है या इट वॉज जस्ट अ थिंग। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव लियो। ओके लियो, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी करंट सिचुएशन, सबसे पहले मैं आपकी फैमिली का यहाँ पे देख रही हूँ, एंड देन योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड देन कम्स योर लव लाइफ। सो स्टार्टिंग विद योर फैमिली, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, जैसे किसी आर्टिस्टिक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, इट्स लाइक कुकिंग, पेंटिंग, जो भी चीज़ आपको भाती है, इंटरेस्ट है ना, तो उस चीज़ को फॉलो करें। द थिंग इज़ कि पास्ट में यहाँ पे आपने कोई चीज़ है जो कर छोड़ दी होगी, तो द थिंग इज़ कि अब फिर से वो चीज़ों को दोबारा से उठाते हुए दिखोगे, फिर से वो चीज़ों को दोबारा से करते हुए दिखोगे। सो द थिंग इज़ कि आर्टिस्टिक चीज़ में क्या होता है दैट यू स्टार्ट गेटिंग अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो थोड़ा सा अकेलेपन में, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चीज़ों को डिस्कवर करते हुए दिख रहे हो। नो डाउट चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको खुद का इंटरेस्ट है और आपको बहुत पसंद भी है, बट थोड़ा सा फैमिली का ध्यान रखना है दैट दे डोंट फील लाइक आप अलग हो गए हो या अलग से ही काम करी जा रहे हो और उनको टाइम नहीं दे रहे। तो लाइक इट्स लाइक अ पर्सनल थिंग, बट यू नीड टू हैव दैट इन्वॉल्वमेंट एज वेल। आगे जाके जैसे मैं देखूँ प्रोफेशनल लाइफ में, तो किसी चीज़ के अंदर आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डिसीजन के साथ चलोगे, अगर डिसीजन भी नहीं बना रहे हो तो सिर्फ प्लानिंग कर ही चलोगे फॉर अ मंथ और फॉर अ वीक इवन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होता है कि हर एक चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक प्लान प्रिपेयर करती है और सब चीज़ को ध्यान में रखकर सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। क्या डिसीजंस होंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, सब चीज़ शी काउंट्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ स्मार्ट वूमेन जो कि काफ़ी जगह इन्वेस्ट करने से पहले सोचती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस यहाँ ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि पीपल और कोवर्कर्स नहीं। इट्स जस्ट लाइक फाइनेंसेस दैट यू नीड टू प्लान। एडवाइस में आया है कि लवर्स का कार्ड, किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने पार्टनर की हेल्प लेते हो तो भी बहुत बेहतर रहेगा। हेल्पिंग हैंड के अंदर ऐसा है कि कुछ आइडियाज़ जो आपके पास नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो कि उनके बालों में, इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो, उनके बालों में दे आर यूनिवर्स, सो दे आर स्टार्स। तो थिंग इज़ कि इनफाइनाइट आइडियाज़ आर देयर आउट, मतलब आउट देयर। सो काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो बाहर हैं, लोगों के पास हैं। अब सब चीज़ तो आपके पास नहीं होगा, सो इट्स ऑलवेज लाइक गुड कि आप सिर्फ स्टार्ट करो उस चीज़ के ऊपर बात करना। वैसे आपने वाले लाइक दे विल लाइक हैव थाउजेंड ऑफ आइडियाज़, कुछ तो शेयर करेंगे वो आपके साथ और वो आपके पास नहीं है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो जिस भी तरीके से, अगर आप उसको जस्ट एक शेयर ही करते हो अपनी तरफ से, हाँ सिर्फ बातचीत कर शेयर ही करना चाहते हो, तो भी सिचुएशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। लव लाइफ के अंदर तो मतलब बहुत अच्छा आया है, टू ऑफ कप्स। ओके, तो लव रिलेशनशिप, इमोशंस का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। एंड देन द थिंग इज़ कि एडवाइस में जो आया है कि कंपैरिजन इन द पॉजिटिव थिंग। अगर आपको अपने आसपास के लोगों से कोई हेल्प मिल रही है, कोई आपको गाइड कर रहा है, अगर आपने कोई एग्जाम्पल ऑनलाइन भी देखी है, जैसे हम बोलते हैं कि थ्रू सोशल मीडिया आपके माइंड में कोई आइडिया आया,
या आपने आइडिया देखा है और उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो दैट इज़ वन थिंग। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग जो कि हैप्पीनेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो कंपैरिजन बट इन अ पॉजिटिव वे, तो बहुत अच्छा आया है अगर आप लव लाइफ में कहीं से कोई रिसर्च सर्वे कर अपने पार्टनर के लिए अगर आप कुछ करोगे तो दैट विल हेल्प योर रिलेशनशिप। लव लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छा आया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव वर्गो। ओके, वर्गो राशि, ओके वर्गो, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली सिचुएशन, अगर मैं फैमिली का यहाँ पे देखूँ तो घर में पेरेंट्स, कोई बुजुर्ग लोग अगर हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो, और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एल्डर्स फ्रॉम द फैमिली, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। द थिंग इज़ कि वो किसी चीज़ को लेकर अपने आइडियाज़ या अपनी पुरानी सोच आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, या कुछ भी अपना डाटा जैसे हम बोलते हैं मेमोरीज पास्ट को लेकर, तो यहाँ भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। द थिंग इज़ कि उसके अंदर से ही कहीं ना कहीं उन बातों में से ही कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, एज इफ किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एग्जॉस्टेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। एंड द थिंग इज़ कि फाइनली जो हम बोलते हैं ना एक अग्रेसिव बिहेवियर आपका, या हम बोलते हैं एकदम से आप रॉनेस के अंदर चले जाते हो, एक स्मूथ कॉन्वर्जेशन है एंड देन आउट ऑफ द ब्लू यू बिकम रॉ, बात अच्छी नहीं लगी बट ऑन द पॉइंट आप साथ में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ उस एक्सप्रेशन में से ही, जैसे आप उस रॉनेस को एक बार खुद से देखोगे, नो डाउट आपके पेरेंट्स जो भी जिनके साथ आप बातचीत यहाँ कर रहे हो फैमिली में, उनको थोड़ा सा यहाँ पे होगा कि एकदम से क्या हो गया, बट द थिंग इज़ कि उस रॉनेस में जो भी आप खुल कर अपना बिहेवियर सामने रखोगे, उसमें से आपको एक पीस मिलेगा, अपना एक खुद का आंसर मिलेगा, जो कि जैसे हम बोलते हैं कि आपको काम करेगा। एक चाइल्डहुड मेमोरी भी हो सकती है जो कि आपको होगा कि हाँ मैं तो ऐसा था, तो फिर मैं अभी करंटली कैसा हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन बैठता है एंड देन वो जो पास्ट की चाइल्डहुड मेमोरी होती है उसको आप फिर से रिपीट करना शुरू करें, बिकॉज दैट इज़ योर ड्राइव्स। ओके, सो द थिंग इज़ कि पास्ट की मेमोरीज़ को जो भी छोटे रहते, मतलब हम बोलते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं, बचपन में जो हम हरकत करते हैं उन्हें को अब यंग, जैसे हम बोलते हैं यंग एज में या जिस भी आप एज में हैं उसमें अगर आप दोबारा से करना शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द रियल यू जो आप एक्चुअल में हो। ओके, एंड दैट इज़ द वन थिंग जो आपको कभी करनी बंद नहीं करनी चाहिए। इफ़ इट इज़ बैड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो चीज़ कर कर आपको खुशी मिलती है, चाहे वो किसी के नज़रिए में ठीक है गलत है, आपको गुस्सा वो चीज़ शांत करती है, तो फॉलो दैट पार्ट। तो ये मेमोरी किसी के थ्रू ब्रिंग अप होगी, जैसे मैंने बताया आपको एल्डर ऑफ द फैमिली, कोई बड़े हैं घर में, तो ध्यान दें, अगर बातचीत करते हैं तो बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जैसे मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आप काफ़ी देर से फेस कर रहे हो, तो ऐसा है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ऐसा है कि वो चीज़ एंड ही हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंडिंग ऑफ द सिचुएशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो फाइनली फिनिश ही है। तो ऐसा है कि एडवाइस में आया है कि हो सके तो जो भी लोग कंसर्न हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, जिन भी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है इस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो हो सके तो उनसे कम आप अभी के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट रखें। बिकॉज ऐसा है कि आफ्टर यू आर एंडिंग अ थिंग, एंडिंग अ प्रोफेशन, और कोई भी आप काम जो यहाँ पे डीलिंग हो सकती है किसी क्लाइंट के साथ, आप कोई पेमेंट हो सकती है, उस चीज़ को अगर बंद कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उनसे अभी थोड़ी देर के लिए पॉज भी लें।
कंटिन्यूसली टच में ना रहें, चाहे कोई भी आपका मीडियम हो, आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्टेड हैं, आप जनरली बात करते हैं, वंस अ वीक बात करते हैं, तो गिव इट सम स्पेस, ठीक है। अपनी बातचीत को थोड़ा सा रिड्यूस यहाँ पे करने की कोशिश करें। देन फॉर द लव लाइफ, बहु राशि हमारे पास लव लाइफ के अंदर कि कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कुछ हिंट्स, कुछ मैसेजेस यहाँ पे डाले जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली अप्रोचिंग है। तो अब द थिंग इज कि जब आपके पार्टनर कॉन्टिन्यूसली अप्रोचिंग है, तो अब आपकी तरफ से एक रिजर्वनेस है कि आप नहीं उस टॉपिक पे बात करना चाहते, आप नहीं उन चीज़ों को दोबारा उठाना चाहते। कई चीज़ों को लेकर हम बोलते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। सो जो आपके यहाँ पे मैं देख सकती हूँ एडवाइस में आया है कि डोंट गो बियॉन्ड इल्यूजन। आपकी इमेजिनेशन उस चीज़ को माइट भी नेगेटिव वे में एज्यूम कर रही है कि जो भी आपके पार्टनर यहाँ सजेस्ट करे इट्स नॉट गुड फॉर मी, ओके। एंड आप थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच कर बैठे हैं। एडवाइस में आया है कि आप उस चीज़ को एक बार सुन लें, जो कि वो बार बार आपको प्रपोज कर ही जा रहे हैं। माइट भी समटाइम्स होता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आपके पार्टनर इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बट एज इफ़ कि अभी का भी जो वो प्रपोजल या जो भी प्लान या जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट बैड, ओके। यू नीड टू लिसन, एटलीस्ट उस चीज़ को अच्छे से सुने और ऐसे ही मत रिजेक्ट करें, बिकॉज थोड़ा सा आपने ज़्यादा सोच रखा है इस समय, ओके। Moving to the Libra now. ओके लिब्रा, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ में तो ऐसा है कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, देयर सम लेडी इन योर एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेकर और काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी है। शी इज़ अ मॉडर्न स्मार्ट लेडी, ओके, जो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहेंगे और आपको जैसे ऐसा है कि उनकी बातें सुनकर एक मोटिवेशन, एक अपलिफ्टेड जैसे आप एनवायरनमेंट में फील करोगे। सो एडवाइस में आया है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको उनकी बातें सही लग सकती हैं, तो द थिंग इज़ कि आप उनकी बातें सुन लें, एक्सेप्ट कर लें, बट उस समय अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट आता है या आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है, ओके, तो उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा देर तक अपने आप को उस फेज़ में ना रखें। इवन तो आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन होता भी है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट स्ट्रेट फॉरवर्डली, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लो, चाहे मन में कर लो, अगर आपको जाहिर नहीं करना तो भी ठीक है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे उस चीज़ को आपको अपनाना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकती हैं वो लेडी जो आपके लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रही हैं, बट ऐसा है कि दैट इज़ लाइक अगर वो अपने लिए यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे तो देयर इज़ नो वन जो उनकी हेल्प करे। सो शी इज़ लाइक अलोन फाइटिंग। तो कई बार ऐसे जो लड़कियां हैं यहाँ पे तो वो भी अलोन यहाँ पे लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर आपको किसी जगह पर प्रॉब्लम लगती है या आपको लगता है कि अलोन है वो, तो एटलीस्ट आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें उसी समय, नहीं तो लेटर ऑन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ रियलाइजेशन तो अभी ही हो रही है, तो ज़्यादा देर का दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ देखूँ तो हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लाइक लिटरली स्टार का कार्ड आया है, तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हो। प्लस जो एक चीज़ यहाँ पे मेजरली है, आपको दिख रहा है इम्प्रूवमेंट एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट ऑल्सो। स्टार्ट करें इन्वॉल्व होना इमोशनली। अब जैसे आपको कोई भी क्लाइंट है या आपके कोई भी जान पहचान में लोग हैं या जिन भी लोगों के साथ आपका डीलिंग है यहाँ पे, ओके, उनके साथ थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्व हो आप। हाँ ठीक है, आप सामने वाले की बात सुनते हो, थोड़ी सी अपनी बातें बोलते हो जो जनरली आप लोग बात कर रहे हो, बट स्टार्ट गेटिंग टू द रूट नाउ,
कि आपने ऊपर ऊपर से बहुत देर से बात कर ली है, अब जो चाहिए है दैट इज़ कि आप रूट से बात करें। आप देखिए कि इंसान क्या कहना चाहता है, किस टाइप का इंसान है। अब ऐसा है कि थोड़ा सा टफ है वो, बिकॉज जैसे ऐसा है कि आप क्यों ही किसी के ऊपर बर्डन बने या क्यों ही किसी के पीछे पड़े। तो इट्स नॉट कि आपको उसके पीछे जाना है, या आपको कनेक्शन अगर इम्प्रूव करना है अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, तो यू हैव टू हैव अ रियल टॉक। आपको अच्छे से बात करनी है, नॉट लाइक कि हाँ हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन चाहिए था, तो सामने वाले को भी थोड़ी देर कम्युनिकेशन चाहिए था, एंड वी टॉक फॉर 5 to 10 minutes एंड तसल्ली हो गई, जबकि कनेक्शन कोई भी बिल्डअप नहीं हुआ। तो दैट इज़ डिफरेंट। आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं रखनी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लव लाइफ में आपकी देखूँ, तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी तरफ से रिजर्व रखेंगे, कुछ बातें होंगी अपने तक रखेंगे, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर हैं या फिर जिसे हम बोल सकते हैं डेली लाइफ को लेकर है। तो कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स हैं उनकी लाइफ में और उन पर ज़्यादा नज़र है, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो अब देखो, एडवाइस में आया है कि अकेले में अगर बातें ज़्यादा रखेंगे दिल में तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको अभी नहीं बता रहे हैं और आपको लग रहा है कोई बात ऐसी है जो वो नहीं बता रहे, तो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो, बिकॉज आगे जाके जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टनर थोड़ा से स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे एंड खुद से ही वो आपको बता देंगे। तो आपको ऐसा है कि लिटरली सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा वेट करोगे तो पता लग जाएगा। Okay, Libra, moving to the next one, we have Scorpio. Scorpio Rashi. ओके स्कॉर्पियो, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली, देन प्रोफेशन एंड देन योर लव लाइफ। ओके, सो स्टार्टिंग विद योर करंट सिचुएशन। इस समय फैमिली के अंदर किसी चीज़ की इनपुट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीका फेवर, फाइनेंशियली हेल्प और कहीं ना कहीं इमोशनली भी वो आप लोगों को अपलिफ्ट करें। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ यहाँ पे आपकी तरफ से एक्सपेक्ट है। ट्राई करें कि थोड़ा सा शेयरिंग के अंदर अगर आप काम कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ को शेयर करें अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करोगे चीज़ों को, नॉट ओनली द थिंग्स, सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं होती है, कुछ इमोशनल बात है, जनरली भी कोई भी बात है, तो थोड़ा सा अगर आप शेयर करोगे और चीज़ों के बारे में बताओगे तो देयर इज़ अ कैंडल, आप देख सकते हो, दैट हेल्प्स टू गिव अ होप। ओके, तो वो होप देगी फैमिली को और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि दो लोगों के बीच में यहाँ पे फैमिली की तरफ से है। फैमिली एक को ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट देती हुई नज़र आएगी, वेयरएल्स दूसरे को यहाँ पे ज़्यादा वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती हुई नज़र आएगी। तो ऐसा है कि फैमिली अपनी तरफ से फुल कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो कि उसको लगता है, फैमिली को जो लगता है वो अपनी तरफ से वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रही है। तो ट्राई करें अपनी बातें भी यहाँ पे शेयर करें, ताकि आपको जो चीज़ चाहिए है वो समझ सकें। देखिए, तो कंपैरेटिव स्टेट में मत फंसे, खुद के ऊपर फोकस करें कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। मूविंग टू द प्रोफेशनल लाइफ हियर, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर घर के अंदर फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो और बॉस या फिर आपके जो हायर अथॉरिटी के अंदर हैं, आपके पेरेंट्स में से अगर फादर के साथ बिजनेस है या अपने बॉस हैं जो, उनके साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। एक फ्रेंडली नेचर आपका सामने आएगा, जिसके कारण आप यहाँ पे उनके साथ अच्छे से बातचीत करोगे।
वो 2 मिनट के लिए देखेंगे कि आपको क्या होगा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, एंड व्हाई आर यू गेटिंग फ्रेंडली, और वो 2 मिनट का जजमेंट है। उसके बाद दे विल स्टार्ट अ कॉन्वर्जेसन, वो खुद से आपके साथ बातचीत में उतर आएंगे। सो अगर आपको स्टार्टिंग के थोड़े से टाइम में ऐसा लगता है कि मैं कैसे शुरू करूँ या खुद के लिए कन्फ्यूजन है, जस्ट गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा है, ओके, यू विल बिल्ड अ वेरी गुड कनेक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव लव लाइफ। लव लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा सा रोमांटिक फेज़ कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से यहाँ पे सामने आएगा। थोड़ी सी पॉजेसिवनेस भी आ सकती है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हुए रखे हैं तो वो चीज़ भी सामने आ सकती है। इमोशनल भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को लेकर इमोशनल है, बिकॉज एकदम से इमोशनल हो जाएंगे एंड देन यू विल नॉट सी इट कमिंग। आप आते हुए उस चीज़ को देख नहीं पाओगे और आप उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे कि एकदम से क्या हो गया। तो फाइनली द थिंग इज़ कि रोमांटिक बिहेवियर एंड देन दे विल हैविंग लिटिल बिट ऑफ इमोशनल ब्रेक थ्रू, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है अभी नहीं, काफ़ी देर से है, ऐसा कोई करंटली चीज़ नहीं चल रही है पार्टनर की। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस ओके, सेजिटेरियस, ओके, एन एक्स्ट्रा कार्ड फॉर यू। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली, प्रोफेशन एंड देन योर लव लाइफ। फैमिली के लिए मैं जैसे यहाँ देख रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी चीज़ों को लेके थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो कह सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं आपकी तरफ से, एक स्ट्रिक्टनेस आइदर इन द रूटीन और इन द शेड्यूल, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस है। सो द थिंग इज़ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहले भी कई बार आई है आपके अंदर, आप कई बार चेंज हुए हो और इस समय जैसे वो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो दैट इज़ नॉट न्यू। वो पहले उन्होंने आपके अंदर चेंज देखा है और आपने चेंज फील भी किया है और कहीं ना कहीं उनकी बातें आपके लिए काफ़ी काम भी आई हैं। तो अगेन वो आपको यहाँ पे हिंट्स डाल रहे हैं, चीज़ें डायरेक्टली भी कहते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, बिकॉज एडवाइस में आया है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड देन वी हैव योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो किसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा है कि प्रॉब्लम थी, अभी नहीं, काफ़ी देर से। सो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो उस चीज़ को आपने कह दिया है, उस प्रॉब्लम को आपने जाहिर भी कर दिया है, और अब आपके जो एनवायरनमेंट में लोग हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्यूट और डिबेट। सो द एडवाइस इज़ लाइक यहाँ पे आप अभी कुछ नहीं कर सकते, इट्स लाइक नथिंगनेस, इट्स अ प्लेन कार्ड। आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, द मेस हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। तो उसके नीचे द एक्स्ट्रा कार्ड दैट पॉप्ड आउट, ये मैंने नहीं निकाला है, खुद से ही आया है, दैट इज़ करेज। आप देख सकते हो कि थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा होप के साथ आपको चलते रहना है। अगर आपने किसी चीज़ को स्टैंड लिया है तो उस स्टैंड को आप ज़रूर फॉलो करें। हाँ, ज़रूरी नहीं है आपको बार बार लड़ना है, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि करेज, हिम्मत नहीं छोड़नी है, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू दैट वी हैव लव लाइफ। सो लव लाइफ में ऐसा है कि किसी चीज़ को लेकर ऐसा है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है आपके पार्टनर को, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक पेनफुल सिचुएशन ज़्यादा है, लड़ाई नहीं कह सकते, मतलब हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जब आप पेन में होते हो। और एडवाइस में आया है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप नहीं है, बिकॉज एडवाइस में प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। तो आप देखो प्लेफुलनेस दैट मीन इज़ लाइक हम चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लें, जितना ज़्यादा सीरियस लेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें डार्क होंगी और आपको लिटरली लगने लग जाएगा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। वेयरएल्स जहाँ पे मैं देख रही हूँ दिस इज़ नॉट अ ब्रेकअप, ये ब्रेकअप के कार्ड्स नहीं हैं, दिस इज़ लाइक मोर ऑफ पेनफुल सिचुएशन। कभी लड़ाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पेन फील करते हैं,
कि क्यों ये लड़ाई हुई, एंड आप लोग थोड़ा सा दुखी फील होते हो कई बार, तो जस्ट लाइक वैसे ही है ये। तो खुद से ही चीज़ों को ठीक करो, खुद से आगे होकर चीज़ों को ठीक करो। बिकॉज ऐसा है कि जो आपका प्लेफुल नेचर है, खिला हुआ नेचर है, मस्ती मजाक वाला है, वो नॉट ओनली आपको ये पेन को ज़्यादा देर आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, प्लस ऐसा है कि पार्टनर के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। उन्हें भी होगा कि हाँ, चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो, नॉट यू आर नॉट स्ट्रेचिंग द रॉन्ग थिंग। Okay, Sagittarius, now we have Capricorn. Capricorn Rashi. ओके कैप्रिकॉर्न, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली से, प्रोफेशन एंड देन इज़ योर लव लाइफ। सो फैमिली को लेकर अगेन थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करना चाहते हो, थोड़ा सा लोन टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा या फिर सिर्फ खुद के लिए टाइम रखना चाहते हो। डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, फैमिली के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपने आप को। थोड़ा सा कोल्डनेस कई बार फैमिली फील कर सकती है कि आप जान के डिस्टिंक्ट होकर चल रहे हो, आप खुद से जान के फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। तो दैट इज़ लाइक सम कन्फ्लिक्ट इज़ देयर दैट यू आर अवॉइडिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, एंड आप थोड़ी देर और अभी अवॉइड करोगे टिल द एंड ऑफ द जून एटलीस्ट। थोड़ा सा आपको और सोचने का समय चाहिए, तो टेक इट ओके द वे यू वांट टू लिव। आप देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप ज़रूर लें। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, किसी डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हो। कोई नई चीज़ अगर शुरू भी कर रहे हो तो उसको लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हो, अभी और सोचना चाहते हो। कहीं ना कहीं आसपास के लोगों से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि अगर उनकी बात यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि ये डिसीजन ठीक नहीं है जो भी आप प्रोफेशनली ले रहे हो, वेयरएज़ आपका खुद का मन उस चीज़ को बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, थोड़ा सा आपकी तरफ से आप अपने मन की बात को ज़्यादा सुनते हुए नज़र आ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ में देखूँ तो थोड़ा सा रिस्क और एडवेंचर उस साइड भी चल रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप खुद से टॉपिक उठाएंगे जस्ट फॉर अ ट्राई। ठीक है, आपने पहले से सोच रखा नहीं है, ना ही आपको किसी को तंग करने का इरादा है। द थिंग इज़ कि आप ऐसे ही रैंडमली उस टॉपिक को उठा रहे हैं, एंड बिना सोचे समझे उस चीज़ को ऐसे ही आप उठाकर उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट एज अ रिज़ल्ट वो रिस्क लेना काफ़ी ठीक है उस डायरेक्शन में भी। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो वो बेहतर ही रह रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप में उस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ के बारे में बात करने का सोच रहे हो, तो आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बात करें। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस okay. Aquarius, starting from your family and then your profession and then your love life, तीनों ही चीज़ों को यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। सबसे पहले फैमिली के अंदर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रहा हो, किसी चीज़ की काफ़ी चिंता है, एंड उस चीज़ के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हो। थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा हम पर्सनली जैसे हम बोलते हैं ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं, नॉट द सिंपल थिंग्स। ओके, खुद से ही ज़्यादा बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ा ली है चीज़ को सोच सोच के। सो एडवाइस में इज़ लाइक यू आर इनोसेंट फॉर द थिंग।
अभी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इनोसेंट हो, आपको नहीं नॉलेज उस चीज़ की, और आपको जब उस चीज़ के बारे में आंसर नहीं मिल रहा होता, जो भी चीज़ पे आप सोच रहे हो, आप ज़्यादा टेंशन ले जाते हो बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है। द थिंग इज़ अननोन, कम्प्लीटली मालूम नहीं है। सो द थिंग इज़ इनोसेंट हो उस चीज़ को लेकर, तो एडवाइस इज़ लाइक आस्क फ्रॉम एन एल्डर पर्सन, आस्क फॉर समवन मच मैच्योर। डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते तो इनडायरेक्टली पूछ लो, पेरेंट्स से नहीं पूछना चाहते तो ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं तो उनसे पूछ लो। खुद से आंसर ढूंढोगे तो नहीं, अब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ स्ट्रेस ही ले रहे हो, सिचुएशन में कुछ होगा नहीं है। सो स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ का। जैसे हम बोलते हैं कि टेंशन से आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्लस जैसे हम बोल सकते हैं वो सिर्फ टेंशन ही है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो द थिंग इज़ आगे जाके आप देखोगे कि प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में कनेक्शंस अच्छे इम्प्रूव हो गए। अगर कोई फ्रेंड आपको लेकर लॉयल है, लॉयल्टी बहुत है फ्रेंड्स के अंदर, या आसपास के लोग काफ़ी लॉयल है, तो हाँ वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कोई नई ओपनिंग, नई अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी बहुत सही रहेगा। उसके बाद ऐसा है कि कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस, अगर जॉब के अंदर अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहते हो या कोई स्टैंड लेना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ कनेक्शंस बनाने का टाइम है, स्टैंड यू कैन टेक लेटर ऑन। उसके बाद लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस लो है, किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम फेस की है पास्ट में, तो अब सोच रहे हो कि इन्वेस्ट दोबारा से करूँ कि ना, इमोशनली दोबारा से इन्वॉल्व हूँ कि ना। तो ऐसा है कि देखो, एडवाइस में आया है कि इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, बिकॉज योर इमोशंस आर नॉट विद यू। अब लिटरली प्यार होगा आपका वहाँ पे आपके पार्टनर के साथ। तो द थिंग इज़ कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है, एडवाइस में आया है। जैसे पहले थे वैसे दोबारा से नहीं चल सकते, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, चीज़ों में काफ़ी हैवी चेंज लाना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं बट हाँ चेंज तो लाना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि अगर आप अभी आपको लगता है कि पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, या उनकी तरफ से क्या मूव होगा, तो देखो वो वापस तो आएंगे और बातचीत दोबारा से भी होगी, बट आपकी तरफ से अब एक नया, जैसे हम बोलते हैं अपीयरेंस, नया बिहेवियर, नई चीज़ें सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है यही इस रिलेशनशिप को सेव करेगा। ऐसा है कि आप बोलो कि खुद से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो नहीं है। Pisces, ओके पाइसेस, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली, देन वी हैव इज योर प्रोफेशनल लाइफ एंड देन इज योर लव लाइफ। सो सबसे पहले मैं आपकी फैमिली लाइफ में देख रही हूँ कि मन थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं अनस्टेबल, आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स होंगे, बट एंड में आप देखोगे कुछ भी आप फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट लास्ट मोमेंट पे जो आपके मन ने कहा तो आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया। किसी चीज़ को लेकर डर भी यहाँ पे हो सकता है, आपके मन में किसी चीज़ का डर हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। अगर डर भी रहे हो किसी बात को लेकर या सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तो उस चीज़ का डर नहीं रखना है, बिकॉज जिसमें मैं यहाँ देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है और टुगेदरनेस है, साथ में रहकर चल रहे हो, तो टेंशन मत लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप अगर खुद से अकेले से मैनेज नहीं करोगे तो आपके आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं साथ में हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सारा काम आपको खुद ही करना है, तो वो थिंकिंग आप निकाल दो। उसके बाद फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हुए नजर आ रहे हो। आप ये नहीं देखोगे कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, ये सही है या गलत है, डायरेक्शन आपके पास है, अब आप चल रहे हो उस चीज़ पर, आप फोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो। कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, तो एडवाइस में आया है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बिकॉज ऑलरेडी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो अब एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस आउट करें या क्यों इसको ख़राब करें। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ ओके फॉर यू।
तो ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये थोड़ी ही ड्यूरेशन के लिए है, ज़्यादा देर का कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। आगे देखो तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा, जैसे हम बोल सकते हो, ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, चीज़ों को लेकर क्लियर कट हो सकते हो कि जो चाहिए, थोड़ा सा डिमांडिंग नेचर भी होता है कई बार, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ज़्यादा क्लियर कट नहीं होना है, किसी चीज़ को लेकर बहुत शार्प भी हो सकते हो आप या आपके पार्टनर में से। सो द थिंग इज़ कि एडवाइस में आया है कि अभी डिसीजन मत लो, अभी रिएक्ट मत करो चीज़ों को लेकर। एडवाइस में द थिंग इज़ कि थोड़ा सा और अभी देखो कि ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ या पार्टनर को लेकर जो भी आपको ये चीज़ सही लग रही है या गलत लग रही है, वो ठीक है अभी कि नहीं। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि अभी थोड़ा सा और जैसे चीज़ों के बारे में पता करने की ज़रूरत है बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो थोड़ा सा आप अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग देखें, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग देखें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखें कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो। आई रीड योर कमेंट्स, ठीक है। एंड वी गो लाइव ऑन संडे, वी गो लाइव एवरी संडे एट 4। तो आप लाइव रीडिंग के अंदर साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, प्लस आप सब लोग अपनी पर्सनल क्वायरीज भी पूछते हैं। अगर आप नहीं आते हो लाइव सेशन में, सो प्लीज़ डू कम एंड आपकी पर्सनल क्वायरीज मैं पिक करने की कोशिश करती हूँ, जितनी मैं पिक कर सकती हूँ। एंड एवरी संडे वी हैव, इफ़ यू डोंट गेट इट ऑन द फर्स्ट संडे, आप अगले संडे आ जाइए। एंड देन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू से कि जून की लव रीडिंग्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है, सारे ही ज़ोडिक साइन की जो लव रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। प्लस नियर बाय अभी मैं कैरियर रीडिंग भी अपलोड करने वाली हूँ। आई थिंक इट विल बी अपलोडेड इन अ डे और 2। सो इवन दो आप की ये अपलोडिंग एक दिन में हो जाएगी। सो आप देख सकते हो थोड़ा सा लव रीडिंग जो आपने रिक्वेस्ट किया था मैम, 6 मंथ्स की लव रीडिंग और 6 मंथ्स की कैरियर रीडिंग, दोनों ही जून के मंथ में मैं अपलोड कर दूँगी। सो आप देख सकते हो जून टू दिसंबर अपनी लव लाइफ एज वेल एज योर कैरियर लाइफ, सो दोनों ही अपलोडेड होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैट इज़ योर टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी। हम वीडियोज़ डालते हैं एवरी मंथ। थैंक यू एंड बाय बाय।